नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब इस मेथड से हम क्या करेंगे, अल्कोहल को प्रिपरेशन करेंगे। क्या है मेथड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब हाइड्रोलिसिस का मीनिंग ये होता है कि रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ ईस्टर की रिएक्शन कर दो तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हमें अल्कोहल यहाँ पर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, हमने ईस्टर ले लिया है RC डबल बॉन्ड O OR, ठीक है, ये हुआ हमारा ईस्टर। अब इस ईस्टर की रिएक्शन हमें करनी है वाटर के साथ, तो ये वाटर मैंने इस तरह से लिख दिया है H2O को, ठीक है, ये है हमारा वाटर। अब दोनों का रिएक्शन होने के बाद फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाला है प्रोडक्ट, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, एक एसिड फॉर्मेशन होता है और दूसरा अल्कोहल भी फॉर्मेशन होता है। अब एसिड कैसे फॉर्मेशन होगा और अल्कोहल कैसे फॉर्मेशन होगा, ये देखो, यहाँ का ईस्टर का ये जो R ग्रुप है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो R एंड वाटर का OH ग्रुप, ठीक है, समझ में आया क्या होगा, ईस्टर का R ग्रुप, कौन सा R, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप है और वाटर का OH ग्रुप है, ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। अगर ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा, ROH, ठीक है, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल यहाँ पर मिल जाएगा, अल्कोहल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब बचा क्या, RC डबल बॉन्ड O OH, यानी कि एसिड RC डबल बॉन्ड O OH। तो इस तरह से क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आया क्या होने वाला है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलता है एसिड प्लस अल्कोहल, और हमें मिलता है एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है, लक्षात ठेवा। ये जो मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल को कैसे फॉर्मेशन करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज मीन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये है क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं GR ऐसे लिखूंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, it is organometallic, it is organometallic compound, it is organometallic compound। ये एक तरह का organometallic compound है। organometallic compound यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मेटल, ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मेटल, ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे तो हम उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी क्या होगा, कार्बन होगा। तो कार्बन और मेटल का डायरेक्टली अगर कहीं पर आपको बॉन्ड दिखाई दे किसी भी कंपाउंड में तो दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पर भी वही है कि इसका जनरल फॉर्मूला है RMgX। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RMgX। R मींस एनी अल्किल ग्रुप, R का मीनिंग क्या होता है, एनी अल्किल ग्रुप होगा, ठीक है। Mg यानी कि मैग्नीशियम, जो कि एक मेटल है। Mg का मीनिंग क्या है, इट इज ए मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेटल डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ। और X का मीनिंग होता है हैलोजन। X का मीनिंग तो आप सभी जानते हो, X मीन्स क्या होता है, हैलोजन। तो इस तरह से ये जो ग्रुप है इसे कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस रिएजेंट को क्या कहा जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। ये इसका जनरल फॉर्मूला हुआ। R यानी कि एनी अल्किल ग्रुप, Mg यानी कि मैग्नीशियम मेटल है और X का मीनिंग होगा हैलोजन एटम। तो यह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल बनाएंगे, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, कहां पर, एल्डिहाइड पर या फिर कीटोन पर, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी एक कंपाउंड ले लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ उसकी एडिशन कर दो या फिर रिएक्शन कर दो और रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख देता हूं, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। पहले तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर।
फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक अल्डिहाइड हमने ले लिया, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम क्या हुआ? एसिटाल्डिहाइड हुआ। एसिटाल्डिहाइड पर रिएक्शन किसकी करनी है? ग्रिग्ना रिएजेंट RMgX, ठीक है ना। अब RMgX ये जो कंपाउंड है ये होता है पोलर। कैसे पोलर होगा ये देखो, RMgX। इस कंपाउंड में R जो है अल्किल ग्रुप, इट एक्वायर पार्शियली नेगेटिव चार्ज and magnesium it's metal so it acquire partially positive charge। ओके, ये समझ में आया इतना? ओके, नेक्स्ट थिंग अब क्या होगा, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, ठीक है, और आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब यहाँ पर रिएक्शन करने वाला है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा? ये जो कार्बोनिल का कार्बन है ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कार्बोनिल कार्बन क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। अब ये जो R है ये कहाँ पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा। समझ में आया आपको क्या होने वाला है? ये R इस कार्बन पर अटैक करेगा और फॉर्मेशन क्या होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा ये CH3, ठीक है, इसके बाद ये कार्बन C। अब ये R ने इसके ऊपर अटैक किया है तो ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा और ऑक्सीजन पर O माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हुए। उसके बाद यहाँ पर मैं ये जो H है ये मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ और ये R ऐसा लिखेंगे, जो R यहाँ पर अटैच हुआ है कार्बन के ऊपर, माइनस, ठीक है। अब बचा क्या? Mgx और मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, Mgx और इसके ऊपर होगा प्लस चार्ज। तो इसी तरह से एक हमें कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ ग्रिग्ना रिएजेंट का हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। अब सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है ये देखेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूं सेकंड स्टेप, ठीक है, स्टेप सेकंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी कि अभी हमने कहा रिएक्शन विथ वाटर। तो ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है CH3C, यहाँ पर O माइनस और Mgx प्लस, ठीक है, H और ये R, तो इसके सामने ये H OH ये दिख जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CH3CH। यहाँ पर अब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन लिया है तो OH हो जाएगा और ये R, ठीक है। अब बचा क्या? यहाँ पर Mgx और यहाँ का OH ग्रुप बच गया तो प्लस MgOH ये कंपाउंड बच जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर हुआ अल्कोहल फॉर्मेशन। कौन सा अल्कोहल हुआ? सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा अल्कोहल हुआ? सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? बाय यूजिंग ग्रिग्ना रिएजेंट अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहां पर अब सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा कंपाउंड लेने के बाद, यानी कि अल्डिहाइड लेने के बाद कौन सा अल्कोहल फॉर्मेशन होगा, कीटोन का रिएक्शन करने के बाद कौन सा अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर ग्रिग्ना रिएजेंट यानी कि RMgX, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं फॉर्माल्डिहाइड के साथ करता हूं, किसके साथ करेंगे हम? फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO, ठीक है ना, HCHO। अगर हम इसकी रिएक्शन फॉर्माल्डिहाइड के साथ करते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर्मेशन होगा प्राइमरी अल्कोहल। तो फॉर्मेशन क्या होता है? हमेशा प्राइमरी अल्कोहल होगा। नेक्स्ट दूसरा है कि दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम RMgX यानी कि ग्रिग्ना रिएजेंट की रिएक्शन दूसरे अल्डिहाइड के साथ करेंगे अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड,
क्या किया, ग्रिग्ना रिएजेंट की रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ की, लेकिन अल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, फॉर्माल्डिहाइड को छोड़कर कौन सा भी अल्डिहाइड यहाँ पर यूज करो, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हमें होता है सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, हमें सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। और नंबर थर्ड है कि देखो, अगर हमने क्या किया कि RMgX की रिएक्शन अगर हमने कीटोन के साथ कर दी, कीटोन के साथ, तो यहां पर हमें मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। सो इतना याद रखो, यहां पर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स टर्शरी अल्कोहल, ये ना। तो इस तरह से वहां पर रिएजेंट दिया होगा, अगर RMgX दिया है और अगर आपको कीटोन दिया है तो वहां पर टर्शरी अल्कोहल ही फॉर्मेशन होने वाला है। अगर ग्रिग्ना रिएजेंट दिया है और फॉर्माल्डिहाइड छोड़कर दूसरा कोई भी अल्डिहाइड दिया है तो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। और अगर ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ हम फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे तो 100% यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हो, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा, आपको फॉर्माल्डिहाइड और ग्रिग्ना रिएजेंट जैसे कि हमने यहाँ पर रिएक्शन की है, ऐसी रिएक्शन आपको घर में करनी है। यहाँ पर मैं आपको होमवर्क के लिए एक रिएक्शन दे देता हूँ, ठीक है। चलो, आपको यही मैकेनिज्म यहाँ पर जो मैंने बोला, ये ऐसा ही मैकेनिज्म आपको लिखना है। और ये दो रिएक्शंस आपको होमवर्क के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। मान लो कि HC डबल बॉन्ड OH, ये है फॉर्माल्डिहाइड, क्या है, फॉर्माल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन करेंगे RMgX। R की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर CH3 ले लेता हूँ, ठीक है, और X की जगह हम Br ले लेंगे, ब्रोमीन। सो CH3MgBr, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम क्या होगा इसका, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ये आपको करना है होमवर्क के लिए रिएक्शन। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसका नाम हुआ एसीटोन, इसका नाम क्या हुआ, एसीटोन। इसकी रिएक्शन हम करेंगे CH3MgBr के साथ, तो फॉर्मेशन क्या होगा, ये भी आपको रिएक्शन करनी है, ठीक है। और लास्ट रिएक्शन और एक एग्जांपल ले लो। सपोज CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है एसीटा अल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड के साथ क्या करना है आपको, CH3MgBr की रिएक्शन करनी है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शंस आपको एज अ होमवर्क करके देखनी है, ओके। अब इस तरह से हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये जो पार्ट है ये पूरा होगा, ओके।